everyone, and our today's topic is potential energy. And in our last lecture, we studied about kinetic energy. What is kinetic energy? Kinetic energy due to the motion of object. किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई मोशन है और उस मोशन की वजह से अगर उसमें कोई एनर्जी है तो उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो बात आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी किसी पोजीशन को लेकर या उसके कॉन्फ़िगरेशन को लेकर उसमें कोई एनर्जी है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field. Thus, the potential energy of a system that can be associated with the configuration of a system of objects that exert force on one another, जो एक दूसरे पर force exert करेंगे. So we can say that the configuration of the system changes देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा पोटेंशियल एनर्जी से अटैच। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपली वे में अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर उसकी पोजीशन की वजह से या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कोई एनर्जी है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इफ़ a body lying on the roof of a building has some potential energy, when allowed to fall down it can do work. अगर कोई भी आपकी बॉडी है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आप छत पर से उसको नीचे की तरफ गिराओगे तो वहाँ पे क्या होगा? उस पोजीशन उस हाइट पे क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और तब आप उसको गिराओगे तो वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो मोशन में कन्वर्ट हो रही है उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ सेकंड एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, देन व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, वर्क डन इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी भी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो क्या होगा? वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस रूप में होगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, if we talk about the unit and dimension of potential energy, then what is the unit and dimension? The unit of potential energy क्या होती है आपकी? यूनिट होती है आपकी जूल, सेम एज एनर्जी एंड वर्क। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज m1 l2 T-2, सेम एज अ काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी। ठीक है, ये हो गई आपकी यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेट मी रिवाइज you again that what is potential energy. Potential energy is that energy which is possessed by the body by virtue of its position or configuration. उसकी किसी भी बॉडी की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब बात आती है आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, इसका बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, वो इजीली समझ में आएगा फिर आपको। ये आपका हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ये हो गया आपका डायग्राम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इसमें क्या है? अगर मान लो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ के जो सरफेस से ऊपर की तरफ होगा। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अगर उसके ऊपर होगी सरफेस के तो वहाँ पे क्या होता है आपका? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है,
मास क्या है, हमने यहाँ पे m ले लिया है, लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड लेट g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेस, एंड फॉर हाइट मच स्मॉलर देन द, कितनी कम होनी चाहिए इसकी हाइट, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस है जो, उससे अगर बहुत ही ज़्यादा कम है उसकी हाइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे g की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और g हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप, अगर इस बॉडी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा फोर्स चाहिए होगा, हमें फोर्स चाहिए होगा, और वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्स हमारा, फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, और इस बॉडी का वेट कितना है m इंटू जी, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी, f हो जाएगा हमारा mg। on the work done on the body in raising it through height h, अगर इस हाइट पर ऊपर की तरफ ले जाते हैं इस ब्लॉक को, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, w इज इक्वल टू एफ इंटू एच, क्योंकि हाइट थी यहाँ तक ले गए तो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या मान लिया है h, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है f इंटू एस, तो f इंटू एच, और यहाँ से हम f की वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, w की वैल्यू क्या आ जाएगी mgh, ठीक है। और इफ दिस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर्ड एज द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो हमने वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाने के लिए, ऊपर की तरफ उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में ले जा रहे हैं हम, ठीक है। अगर इसको स्टोर करेंगे एज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगा आपका, u इज इक्वल टू mg एंड h, ठीक है। सो इट्स फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या होता है, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर मान लो दूसरा केस है, फर्स्ट केस में हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, अगर मान लो इस बॉडी को हम, इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से हमें नीचे की तरफ लाना है, नीचे की तरफ फ्रीली फोल्ड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m is released from rest from the top of a smooth inclined plane of height h, then just before it hits the ground its speed is given by the kinematic relation, इसकी जो हाइट, इसकी स्पीड होगी वो देखते हैं हम काइनेमेटिक रिलेशन की वजह से, यहाँ पे हमारा u है और इनिशियल स्पीड हो जाएगी और v हमारी फाइनल हो जाएगी, तो फाइनल को लिख देंगे हम v स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या होगी, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो रेस्ट में है वो, तो उसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है, माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फिर एक्सेलरेशन की जगह हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्टेंस हमारी h है, ठीक है। ये आपकी मोशन की इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो v स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड में आएगी तो वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में नहीं है, रेस्ट से जब मोशन में आएगा तो मोशन में जो एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, काइनेमेटिक एनर्जी होती है वो आपकी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m, यहाँ पे v क्या है, स्पीड कितनी आई आपकी 2gh इन रूट, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका m इंटू 2gh, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका mgh, दैट इज़ आवर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, सो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। अब अगर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग में कैसे होती है, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, देयर आर मैनी टाइप ऑफ स्प्रिंग, इम्पोर्टेंट अमॉन्ग दिस वी यूज हेलिकल एंड स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है। तो हेलिकल स्प्रिंग देखते हैं हम, क्या एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये आपका
ये आपका हो गया यहाँ पे मास m किसी भी बॉडी का, अगर ये स्प्रिंग से अटैच है तो ये ब्लॉक, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी डिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो रही है, पहले यहाँ पे थी इतनी थी, अब इतनी हो गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस को हम शो करते हैं x से, एफ एस पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, एंड जो x है वो आपका हो जाएगा नेगेटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है। सो इक्विलिब्रियम स्ट्रेच एंड कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, किसी भी इलास्टिक स्प्रिंग की कंप्रेस्ड और स्ट्रेच वाली सिचुएशन है ये यहाँ पे। फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन स्प्रिंग ओबे हुक्स लॉ, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच और कंप्रेशन, ठीक है। जो हमने फोर्स है जो रिस्टोरिंग कर रखी है, अगर मान लो स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो उसमें जो भी फोर्स है रिस्टोर हो रखी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसकी स्ट्रेच के या फिर कंप्रेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एफ एस फोर्स इन स्प्रिंग इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के एक्स, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेच की यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, वेयर के इज कॉल्ड, के है ये क्या हो जाएगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड उसकी एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर। तो नेगेटिव ये हियर्स नेगेटिव साइन शो दैट एफ एस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट है इसके अपोजिट में आपका फोर्स स्प्रिंग की फोर्स है वो अपोजिट में एक्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से डब्ल्यू एस वर्क डन इन स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी आपकी डी डब्ल्यू एस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, लिमिट लगाएंगे इनिशियल से फाइनल तक, तो क्या आएगा आपका के एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका के एक्स था, नेगेटिव ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ के, सोल्व आउट करेंगे हम इसको लिमिट लगा के, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वैल्यू में इसके स्क्वायर कर देते हैं इसकी, क्योंकि पावर में एक ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स आई, एक्स इनिशियल से लेकर फाइनल तक इसकी लिमिट थी। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा स्प्रिंग के द्वारा जो किया है, नेट वर्क डन बाय स्प्रिंग डब्ल्यू एस क्या हो जाएगा आपका हाफ के एक्स आई स्क्वायर नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स इंटू एफ स्क्वायर, ठीक है। here एक्स आई इज द इनिशियल डिस्टेंस एंड एक्स एफ इज द फाइनल डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका स्प्रिंग की वजह से जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के केस में लगती है। अब बात आती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो है आपकी एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपकी ऐड हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ ओनली द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन में क्या होता है इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स आर डूइंग वर्क ऑन अ बॉडी देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी कांस्टेंट रहेगी। इसमें क्या बोल रखा है अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी पे तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सपोज दैट अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हुई है बॉडी की डेल एक्स अंडर द एक्शन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स एफ एक्स, जो उस पर फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स लगा वो हमारा एफ एक्स और डिस्प्लेसमेंट मान ली हमने डेल एस एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डेल के इज इक्वल टू वेयर के इज द आपकी क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एफ इंटू एक्स, ये हमारा फोर्स हो गया और डेल एक्स हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी में अगर फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है तो
नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो एफ एस है हमारा फोर्स है वो अपोजिट है, पोटेंशियल एनर्जी के अपोजिट लग रहा है, तो नेगेटिव फॉर द वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। कंबाइनिंग द अबव टू इक्वेशन, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन हम अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डेल के प्लस डेल यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएंगे हमारे ज़ीरो, डेल के प्लस डेल यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर डेल को बाहर निकालें तो के प्लस यू क्या हो जाएगा ज़ीरो, और के प्लस यू क्या है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट कब होगी हमारी ये पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी, जब हमारा कोई कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो के आई प्लस यू आई क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल प्लस फाइनल, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, ठीक है। Here the quantity K plus U is called the total mechanical energy of the system। यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच स्प्रिंग। अगर कोई स्प्रिंग हमने स्ट्रेच कर रखा है तो उस पर जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी, देखते हैं। जैसे हाफ के, अगर हमने एक मास m का एक ब्लॉक ले रखा है जिसका मास m है और वो एक्सटेंड हो रहा है अपनी पोजीशन xm से और रिलीज हो रहा है वो आपका रेस्ट से, तो उस पोजीशन पे अगर वो एक्सटेंड, क्योंकि उसको स्ट्रेच कर रखा है तो एक्सटेंड हो रहा है मान लो आपकी पोजीशन xm पे, तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी एक पॉइंट x पे, तो वेयर x लाई बिटवीन नेगेटिव ऑफ xm और प्लस xm, ये जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी नेगेटिव xm से लेकर पॉजिटिव xm तक। तो यहाँ पे आपकी डिस्टेंस क्या मान ली हमने, xm का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। So speed and kinetic energy will be maximum at equilibrium position। equilibrium position पे जो इनकी एनर्जी है स्पीड और काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होगी, मीन्स x क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में होगा तो x हो जाएगा ज़ीरो, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम स्पीड निकाल लें इसकी तो क्या आएगी, वी एम का स्क्वायर, वी एम इज इक्वल टू स्क्वायर की जगह हमने अंडर रूट लगा दिया यहाँ पे के बाई एम इंटू एक्स एम, ठीक है। तो वी एम क्या है आपकी मैक्सिमम स्पीड, वी एम इज द मैक्सिमम स्पीड, वी एम इज मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी इन स्ट्रेच स्प्रिंग में। क्या हो एक बार फिर से देखते हैं क्या होगा हमारा यहाँ पे हाफ के एक्स एम स्क्वायर है, जो ये एक्स एम क्या है ये मैक्सिमम आपकी डिस्टेंस है जहाँ तक वो स्ट्रेच हो सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट है ये, और x क्या है डिस्टेंस आपकी, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी और हाफ एम वी स्क्वायर इज आवर काइनेटिक एनर्जी। और अगर मान लो इक्विलिब्रियम पे स्पीड और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रही है तो इक्विलिब्रियम में x की वैल्यू हो जाएगी आपकी ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हाफ एम वी एम स्क्वायर वेयर वी एम इज द मैक्सिमम स्पीड एंड इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो मैक्सिमम स्पीड को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्व आउट करेंगे तो अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स एम, ठीक है। ये आपके आगे यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड व्हेन वी स्ट्रेच अ स्प्रिंग। सो ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। So our next topic is conservation of mechanical energy in a freely falling
बॉडी। क्या होता है इसमें, अगर मैकेनिकल एनर्जी होती है उसका कंजर्वेशन कैसे होता है, कंजर्वेशन मीन्स वो सुरक्षित कैसे रहती है, उसको कैसे बचाया जाता है जब वो ऊपर से फ्रीली फॉल होता है। पहले इसका डायग्राम देखते हैं हम। जैसे ये पॉइंट हो गया ए, ये बी और यहाँ पे सी ले लिया। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एक्स, ठीक है, और इसको मान लेंगे हम एच माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस हमारी एच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी हमारी एच। अगर इसको एक्स मानना तो ये क्या हो जाएगी आपकी एच माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर कोई भी फ्रीली फॉल, मतलब ऊपर से अगर कोई भी बॉडी गिर रही है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी होगी 0, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v, और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v डैश, ठीक है। एट पॉइंट ए पॉइंट पे द बॉडी इज एट रेस्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि ये यहाँ पे मोशन में ही नहीं है, मोशन में नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल हो जाएगी आपकी mgh। तो क्या आएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी एट अ पोजीशन ए पोजीशन पे आपकी क्या आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी mgh। एट अ पॉइंट ए पोटेंशियल आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या आ जाएगी mgh, ठीक है। अब देखते हैं बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे क्या होगा, सपोज द बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू हाइट x रीच द पॉइंट बी विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से बी पॉइंट पे अगर वो पहुंचेगी तो क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे। इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं मोशन की, क्योंकि ये मोशन में आ रही है ऑब्जेक्ट, अगर फ्रीली फॉल हो रहा है तो मोशन होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन ले रहे हैं हम v² माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल क्या थी हमारी रेस्ट पे थी तो 0 इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 2gx। हेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड x इज द डिस्टेंस, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या मान रखी है इसमें हमने x। तो काइनेटिक एनर्जी एट अ बी पॉइंट क्या हो जाएगी हमारी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m। यहाँ पे जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी 2gx, इसको पुट कर देते हैं 2g इंटू एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे तो हम mgx, और ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी mg, और हाइट mg इंटू एच होती है ना आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट क्या है हमारी यहाँ पे h माइनस एक्स, h माइनस एक्स इज अ हाइट एट अ बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट क्या ले लेते हैं हम h माइनस एक्स। तो इसको सोल्व आउट करते हैं हम ई बी पॉइंट पे हमारी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक क्या थी हमारी mg इंटू एक्स, प्लस पोटेंशियल क्या है हमारी mg इंटू एच माइनस एक्स, mg इंटू एच माइनस एक्स। इनको दोनों को कंबाइन कर लिया हमने। तो मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पे क्या हो जाएगी आपकी, इसको सोल्व आउट करेंगे तो mgh, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे माइनस में x से s कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगी हमारी ये mgh। सो पॉइंट बी पे हमारी मैकेनिकल एनर्जी आ गई mgh। और अगर पॉइंट सी पे बात करें तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी क्या ली थी हमने वहाँ पे पॉइंट सी पे, एट अ पॉइंट
सी। वेलोसिटी को मानना था हमने v डैश का स्क्वायर माइनस इनिशियल पे हमारी थी 0 इज इक्वल टू 2gh। हेयर g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। तो इसको सोल्व आउट करेंगे, v डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी सी पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर सेम एज इट इज एट अ पॉइंट p। यहाँ पे हम v स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई आपकी v डैश की 2gh। तो क्या आएगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे mgh। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट सी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें सी पॉइंट पे तो क्या आ जाएगी mg इंटू एच, क्या है हाइट क्या है, क्योंकि ये जब ग्राउंड सरफेस पे आएगी तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। ग्राउंड सरफेस पे कोई हाइट नहीं होती है, तो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जब टॉप पे थी किसी बिल्डिंग के तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, वहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। और तो वो मोशन में आती है नीचे की तरफ, और बिल्कुल अगर ग्राउंड पे आ जाती है तो वहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी रह जाती है, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है 0। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी एट अ पॉइंट सी पे mgh, ठीक है। ये आपके केस थे तीनों पॉइंट पे आपकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व हो रही है, वो क्या हो रही है काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है और पोटेंशियल से काइनेटिक में, ठीक है। तो ये केस हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग, या फिर स्ट्रेच स्प्रिंग में नहीं है उसमें थी अगर कोई भी बॉडी टॉप फ्लोर पे हो तो, ठीक है। क्योंकि कोई भी बॉडी है मान लो ये इस बिल्डिंग पे है, यहाँ से फ्रीली फॉल हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे वो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में मीन्स यहाँ पे एनर्जी स्टोर है, और उसकी पोजीशन की वजह से अगर कोई बॉडी है स्टोर तो क्या हो जाएगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। और जब यहाँ पे फ्रीली फॉल होगी तो क्या होगी इसकी मोशन इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी 0। अब अगर बात करें वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी की, तो आपकी कौन कौन सी एनर्जी होती है, जैसे होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, जो हमने अभी पढ़ी है। क्या हो जाएगा इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऐड होके जब कोई वर्क कर रही है तो क्या हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। और एक होती है हमारी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपकी व्हाट इज इंटरनल एनर्जी when the molecule of a body vibrate with respect to one another, अगर किसी भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल हैं अंदर उसके वो वाइब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो मॉलिक्यूल पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर लोकेशन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ड्यू टू अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो उसमें फोर्स लग रहा है ना इंटरमोलिकुलर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे मॉलिक्यूल चिपके होते हैं, जिसकी वजह से ये कोई बॉडी बनती है हमारी। तो उस फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट में जो फोर्स होता है उसकी मॉलिक्यूल की पोजीशन की वजह से वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। एंड द पोजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन, क्योंकि एक दूसरे से टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल। अगर मान लो ये कोई भी बॉडी है, इसमें आपके ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं बिल्कुल अटैच होते हैं, अगर ये आपके मॉलिक्यूल हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्या है इनमें मोशन भी हो रही है, और मोशन की वजह से क्या है यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी।
और इनकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से जो इनमें एनर्जी स्टोर्ड है वो किस वजह से है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी वाइब्रेट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी हो गई इंटरनल एनर्जी। अब बात आती है हीट एनर्जी की। तो हीट एनर्जी क्या होती है, सिंपली अगर कोई बॉडी हीट में आती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें वहाँ पे जो एनर्जी है वो होगी आपकी हीट एनर्जी। अब बॉडी पोजेस हीट एनर्जी ड्यू टू द डिसऑर्डरली मोशन ऑफ इट्स मोलिक्यूल। अगर वो मोलिक्यूल मोशन कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उनमें मोशन हो रही है, तो क्या होगा, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी के इंटरनल में, उसके अंदर में जो भी एनर्जी है उसकी वजह से हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, मोशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे सर्दियों में हम अपने हाथ को आपस में ऐसे रब करते हैं एक दूसरे से, तो क्या हो जाते हैं, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी हीट एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये आपकी होती है हीट एनर्जी। और एक होती है आपकी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होती है, अ स्टेबल केमिकल कंपाउंड हैज़ लेसर एनर्जी देन इज कंस्टिट्यूएंट एटम, द डिफरेंस बीइंग इन द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंपाउंड। और जो ये डिफरेंस आ रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, केमिकल एनर्जी। क्या होती है आपकी केमिकल एनर्जी, अगर एक स्टेबल केमिकल कंपाउंड है, उसमें एनर्जी लेस होती है, किससे, जो उसके एटम्स होते हैं, उसके एटम्स की एनर्जी से स्टेबल केमिकल कंपाउंड में लेस एनर्जी होती है। और जो डिफरेंस है यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट में और मोशन में, इलेक्ट्रॉन के मोशन में, तो वो क्या होता है वहाँ पे, जैसे आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। पर जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी मोशन की वजह से जो इसमें एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी केमिकल एनर्जी। ठीक है, और एक होती है स्टेबल केमिकल कंपाउंड। जो स्टेबल केमिकल कंपाउंड में जो डिफरेंस होता है और उसके इंटरनली में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, केमिकल एनर्जी। इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी अगर वो ज़्यादा हो, किससे, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, उस रिएक्शन के प्रोडक्ट से अगर जो रिएक्टेंट आया उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, तो हीट रिलीज होती है वहाँ पे। ठीक है, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड अगर उसका रिवर्स होता है, अगर वो एनर्जी है वो आपकी लेस होती है, तो क्या हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये होती है आपकी केमिकल। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप क्लास 12th में इस पे पूरा आपका एक टॉपिक है, अलग से 2-3 यूनिट आएंगे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर पार्टिकल में जो भी एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। देन द फ्लो ऑफ करंट causes bulb to glow, मोटर टू रन एंड इलेक्ट्रिक हीटर टू प्रोड्यूस हीट। ये हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल आती हैं, जो भी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिकल्स होती हैं, वो काम क्यों करती हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपनी एक पोजीशन, वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, और वो जो मूव करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारे काम होते हैं। जैसे हमारा बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे बल्ब हो गया वो ग्लो करता है, मोटर होती है वो चलती है, और इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं जो वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात आती है एक आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, व्हेन यूरेनियम 235 न्यूक्लियस ब्रेकअप इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। एक होता है आपका यूरेनियम, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा यूरेनियम 235। तो इसके जो न्यूक्लियस है वो ब्रेकअप होंगे इनटू, जैसे ये न्यूक्लियस है ये ब्रेकअप होगा इनटू
स्मॉल न्यूक्लियाई, स्मॉल न्यूक्लियाई में होगा आपका इन ब्रेकअप होगा इनका, जैसे ये टूटेंगे ऐसे, ठीक है। इसके मीन्स इट्स ब्रेकअप इनटू लाइटर न्यूक्लियाई ऑन बीइंग bombarded by a slow neutron and a tremendous amount of energy is released। तब ये आपकी रिएक्शन जो होता है तो इसमें एक एनर्जी होती है प्रोड्यूस, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेंज में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी की फॉर्म, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये होगी आपकी क्लियर। अब आती है, अब क्या होता है इसमें एक टॉपिक, लास्ट का टॉपिक है एक इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। जो मास है और एनर्जी है आपकी, उसका इक्विवेलेंस कैसे होगा। इसमें आइंस्टीन ने डिस्कवर्ड किया था इस थ्योरी को। आइंस्टीन डिस्कवर्ड दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। उसने क्या बताया था कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में। एंड ही शोड दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट एंड रिलेटेड बाय द रिलेशन। एक रिलेशन दी थी और उस रिलेशन को देखकर उसने बोला था कि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हमारे मास और एनर्जी, ठीक है। वेयर m इज द मास दैट disappear and E is the energy that appears and C is the velocity of light in vacuum। C क्या हमारी velocity of light और E क्या हमारी energy जो हमें दिखती है, appear हो रही है, और M है तो disappear हो रहा है हमारा जो यहाँ पे mass है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा equivalence of mass and energy, ठीक है। एज अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? सी की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थस द स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद 1 किलोग्राम ऑफ मैटर। 1 किलोग्राम अगर कोई मैटर है तो उसके 1 किलोग्राम के साथ एसोसिएटेड होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या है आपकी 3 × 10⁸। इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्योंकि E = mc² है। m अगर हमने 1 किलोग्राम ले रखा है मास, तो ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी 3 × 10⁸। इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसकी ऐसा यूनिट है जूल। इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 × 10⁶ जूल। Thus it is equivalent to annual electric output of a large power generating station। जो लार्ज पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे एनुअल इलेक्ट्रिकल आउटपुट आती है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट एनर्जी का। एक आता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी। मीन्स कंजर्वेटिव एनर्जी क्या होता है, या यहाँ पे इसमें क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें हम एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स ना तो हम एनर्जी को कहीं और से बना सकते हैं ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे हमने रूफ वाला एग्जांपल लिया था तो उसमें क्या था हमारा, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे आगे अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 थी, तो यहाँ एनर्जी कहाँ पे थी, ये हमारी एनर्जी ख़त्म नहीं हुई थी यहाँ पे, क्योंकि 0 हो गई तो इसका मतलब ये नहीं ख़त्म हो गई, ये कन्वर्ट हो गई थी। कन्वर्ट कहाँ पे हो गई थी ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, ठीक है। और अगर बात करें हम, अगर कोई भी चीज़ हम खाते हैं बॉडी में अगर लेके जाते तो वो एनर्जी क्या होती है, जिससे हमारी मस्कुलर एनर्जी की फॉर्म में होती है, हमें एनर्जी मिलती है उन चीज़ों से। जो हमारे भोजन में जो एनर्जी है वो कहीं पे नष्ट नहीं होती, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारी मस्कुलर एनर्जी में, या फिर हमें और भी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में पार्ट्स में एनर्जी के रूप में काम करती हैं, ठीक है। जैसे आपकी हीट एनर्जी हो गई, अगर
कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। जैसे आपका फ़ैन है, उसमें क्या हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। आपकी जैसे प्रेस यूज़ करते हैं आप डेली लाइफ में, तो क्या होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती है हीट एनर्जी में, ठीक है। तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, वहाँ पे ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज completed. So thanks for watching my video.